एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 12 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। ये वीक उन तमाम लोगों के लिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें वैलेंटाइंस डे है, जो कि रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के हवाले से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो देखते हैं, स्टार्ट लूँगी मैं कैंसर लोगों से। देखते हैं कि ये वीक जो है ओवरऑल कैसा रहेगा कैंसर लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन एम्परर का कार्ड है। ओके, इसमें ना या तो आप किसी एरीज़ के साथ डील करें या आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील करें, या ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है जिसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है और आपको उनके साथ डील करना पड़ रहा है। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कोई बात कही है, कुछ मामलात इस किस्म के हैं। ये भी हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह से कोई इमोशनली कोई इस तरह का कोई बात हुई है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और आप किसी को कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं हैं। और कोई दूसरा जो भी कोई आए आके मेरे सामने बो डाउन हो तो फिर मैं कोई बात सुनूंगा। ये इस तरह की एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है ये आप खुद ही हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब दूसरा पर्सन अब अप्रोच करेगा। ये मैस्कुलिन एनर्जी में हाईएस्ट फॉर्म है एम्परर की, लेकिन एम्परर में ये चांस होता है कि ये अपने इमोशंस में, फीलिंग्स में थोड़े सख्त हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। सो बहरहाल हालांकि कैंसर की अपनी एनर्जी के साथ ये चीज़ मैच नहीं करती, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके रिएक्शन में आप ऐसे हो गए हैं। सो आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ओके दूसरा पर्सन जो है वो क्या करता है, किस तरह से बिहेव करता है। लेट्स सी। चीज़ें जो हैं वो एकदम से बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि टीम वर्क की तरफ इशारा करता है, मिल के काम करने की तरफ इशारा करता है। ये उस पर्सन के साथ मामलात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ काम करता हो या करती हो और यहाँ पे लोगों के सामने आप दोनों के दरमियान में एक अच्छा पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है वो मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप लोग इकट्ठे कोई जैसे ग्रुप एक्टिविटी होती है, सेमिनार है, कोई वर्कशॉप है, इस तरह का कुछ कर रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ये बात पता चलती है कि दो लोग मिल के काम करना चाहते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो एनर्जी है या जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप सिर्फ ओवरऑल आप ही हैं जो कि रिलेशनशिप को चला रहे हैं और दूसरा पर्सन कोई इनपुट नहीं दे रहा और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। मुझे ये लगता है कि शायद ये वो पॉइंट है जहाँ पे अब आपको चुप करके बैठने की बजाय बात करने की ज़रूरत हो, रादर देन कि आप अकेले पिसते रहें, या ये पिसने की जो फीलिंग है, ये जो सप्रेशन की फीलिंग है, ये आपको मज़ीद सप्रेस करती रहे। यू नीड टू स्पीक अबाउट द होल थिंग और आपको चीज़ों को, मामलात को खुल के बात करने की ज़रूरत होगी। कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, फ्राइडे वाले दिन हो रही है। ये किसी भी मामले के हवाले से हो सकती है, ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है, लेकिन अदर देन रिलेशनशिप भी हो सकती है। सो कुछ ऐसा जिसको आपने बिल्कुल फोर्स ही नहीं किया था, कुछ ऐसा जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, कुछ ऐसा जो कि सारा दिन आपका माइंड जो है ना इसी एक बात के ऊपर रहेगा, बाकी सब बातें आप भूल जाएंगे। अच्छा जी, थोड़ी एनर्जी जो है वो लो हो रही है एम्परर से, किंग ऑफ सोर्ड्स के ऊपर आ रही है, लेकिन ये एम्परर जो है ना गुस्से में कुछ भी देख नहीं पाता है। उसके मुकाबले में किंग ऑफ सोर्ड्स का जो विज़न होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ये कोई रेवलेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिसके बाद आपका माइंड सेट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्लियर अबाउट योर ओन सेल्फ, क्लियर अबाउट द अदर पर्सन, क्लियर अबाउट द रिलेशनशिप सिचुएशन। सो चीज़ों को अब आप क्रिटिकली एनालाइज करने, उनके ऊपर बात करने और उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्ट करने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। और नाउ यू आर रेडी टू मेक सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट विद द पर्सन कि भाई
अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, इस तरह की कोई ना कोई बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है एंड ऑफ द वीक। ये भी हो सकता है कि पहले आप उनसे बात नहीं कर रहे थे और आप फिर संडे वाले दिन कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेट करना शुरू करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सिचुएशन इसलिए ऐसी बनी हुई है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और यू पार्ट ऑफ द मतलब आप इसके अंदर जो हैं यू आर बीइंग अ थर्ड पर्सन इन द होल थिंग। ये भी एक बात जो है वो हो सकता है कि हो, और आपका पर्सन जो है वो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के हवाले से शायद कोई बात फाइनलाइज नहीं कर पा रहा, ये चीज़ भी आपको इरिटेट कर रही है। चलें जी आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए इस वीक में जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है क्या मामलात रहेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यानी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप कहीं से वापस आ रहे हैं, कहीं से जर्नी बैक टू होम कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कुछ लोग जो किसी ऐसी डायरेक्शन में मामलात चल रहे हैं जो कि अब्रॉड जाने के हवाले से हों। सो कम्युनिकेशन जो है वो बहरहाल यहाँ पे अहम रहेगी। चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई हैं, आइडियाज़ आपके पास ऑलरेडी हैं, बट यू आर इन अ वेरी पैसिव मोड और आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, ये क्रिएटिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी आप दे चुके हैं और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आए, एंड यू आर वेरी मच होपफुल अबाउट द सिचुएशन कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर है, ये थोड़ी सी डेस्परेशन है। ये भी हो सकता है कि 14th वाले दिन आप किसी को चोरी छुपे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी लाइफ है, किस तरह से उनकी चीज़ें हैं। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी से एब्रप्टली निकला है, ठीक है, कोई क्लोजर नहीं मिला है और ये चुप करके आराम से खिसक लिए हैं। नाउ यू आर वॉचिंग देम कि वो क्या कर रहे हैं, या हो सकता है इस पर्टिकुलर डे पे आप इनको देखने की कोशिश कर रहे हो। हाई प्रीस्ट का कार्ड है, आप दोबारा अपनी लाइन में डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं। क्या करना चाहिए ये चीज़ अहम है, क्या होना चाहिए ये चीज़ अहम है, क्या ठीक है वो चीज़ अहम है, रादर देन के बाकी और बातें जो हैं और मामलात जो हैं और फीलिंग्स इमोशंस व्हाटएवर जो भी है उसकी बजाय एक जो टिपिकल अंदाज़ है ज़िंदगी गुजारने का या सेफ़ अंदाज़ है ज़िंदगी गुजारने का, प्रैक्टिकल अंदाज़ है ज़िंदगी गुजारने का, आप उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। बीइंग अ वाटर साइन ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, बट यू आर डूइंग दैट। वर्ल्ड का कार्ड है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर और इम्प्रूव्ड स्टेट ऑफ सिचुएशन है आपके लिए, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा। लोग, मामलात, हालात आपकी फ़ेवर में हैं। यकीनन आप लोगों की सेंटर ऑफ अटेंशन हो सकते हैं, चाहे आप ये वर्क प्लेस की जगह है, घर है, या जहाँ पर भी है, और आपकी लाइफ के अंदर जो अभी सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये एक अननेसेसरी टेंशन है जो आपने ली हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि 2-3 दिन आपने अपने आप को बड़ा इमोशनली कंट्रोल और काम रखा है, लेकिन अल्टीमेटली आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं सैटरडे को, और बहुत सारी बातें माजी में क्या हुआ, किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, ये सारी बातें जो है ना ये आपको याद आएंगी। ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए स्ट्रेसफुल इस लिहाज से रहेंगी कि इंसान बहुत दफ़ा ये इस सिचुएशन में ये सोचना शुरू हो जाता है कि सारी गलती मेरी ही है। ऐसा नहीं होता, दूसरे लोग भी बराबर के पार्टनर होते हैं हमारे। तो इसमें अपने आप को इस चीज़ से आपको निकालने की और बचाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट डे का कार्ड जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्लैरिटी है। ये हो सकता है कि कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई रिज़ल्ट आप यहाँ पे इस डिप्रेशन की फ़ेज़ में से जब आप निकलें तो आप निकाल सकें और आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नज़र आना शुरू हों, रियलिटी का एहसास हो, समझ लग जाए कि ओके ये हुआ था, ऐसे हुआ था, या ये करना है या ये नहीं करना है।
सो एस ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी किसी भी जगह पे बहुत अच्छा निशान होता है, और आप जो हैं वो दोबारा से सोचने समझने की सलाहियत जो है वो आपको वापस मिल जाती है। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइसेस लोगों का ये हफ़्ता जो है ये कैसा गुजरेगा। 12 फरवरी से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी कि क्या मामलात जो हैं वो रहने का इम्कान है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो रीडिंग यहाँ पे ओपन हो रही है जजमेंट के कार्ड के साथ। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, बजाय ख़ुद कोई बात कहने के, ठीक है, यूनिवर्स को कह रहे हैं। लेकिन इस कार्ड के साथ एक बात जो एसोसिएटेड है वो ये कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने चाहा है वो होगा, डिवाइन टाइमिंग में होगा। आपको उसके होने के बारे में डाउटफुल नहीं होना चाहिए, वो होगा, ज़रूर होगा। हो सकता है कि आपकी टाइमिंग की कैलकुलेशन या आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो और अभी के अभी चाह रहे हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम है उसमें यूनिवर्स यकीनन आपको वो चीज़ जो है वो डिलीवर करेगी। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ठीक है। इंसान किसी न किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजार रहा होता है जिसके साथ उसके दिल के तार मिले हुए होते हैं, और सारे कलर्स, सारे रेनबोज, सारे इमोशंस, हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ लव रिलेशनशिप है, कहीं कुछ ऐसा जहाँ पे कंटेंटमेंट है। सो ये दिन जो है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अगर कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार था तो वहाँ पे वो मामला ठीक हो रहे हैं। आपको अगर कुछ अटेंशन चाहिए है, कुछ टाइम चाहिए है, कुछ इमोशंस चाहिए, कुछ फीलिंग्स चाहिए, तो वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि वो लोग फाइनेंशियली जो डिस्टर्ब हैं तो कहीं ना कहीं से उनको पैसे मिल रहे हैं। ये किसी मदद की शक्ल में हो सकते हैं, किसी ने रिटर्न करने हैं, कहीं ना कहीं से कुदरत आपके लिए पैसों का बंदोबस्त बहरहाल कर देगी। ओह वाओ, चलें जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 से बात जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जा रही है। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से बात है तो वो जो थोड़ा सा टाइम तवज्जो आपको मिला था, अब वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर जा रहा है। आप इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ जो है वो तसव्वुर कर रहे हैं, एक लेगेसी है जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हर तरह के इमोशंस इनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, हर तरह की फीलिंग्स इनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और यकीनन इस हवाले से आप कोई भी डेयरिंग एक्ट या स्टेप लेने के लिए राज़ी हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन है जो आपको बता रही है वो आपको गाइड कर रही है और आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए। और एक ट्री ऑफ लाइफ है जो कि हमारे अंदर मौजूद है, जो कि हमारे सारे इमोशंस को और हमारी फीलिंग्स को देखता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने लिए क्या हैप्पी मोमेंट्स चूज़ किए हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको फूल का कार्ड जो है वो उस सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जा रही है। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 2-3 दिन बेपनाह खुशी के हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं। यूजुअली 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थोड़ा और तरह का नेगेटिव होता है। ये ज़रूर हो सकता है कि ये नेगेटिविटी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई और देखे कि आप ये चुपके चुपके क्या कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की तरफ जा रहे हैं जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है पर्सन, बहुत ज़्यादा लविंग हो सकता है, बहुत उसके अंदर एक अट्रैक्शन है आपके लिए, और आप हो सकता है कि अपने दोस्तों से, फैमिली से, मिलने वालों से बचा के, छुपा के इस पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो छुपा के किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी एक के साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं पता उसके हवाले से। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।